नमस्कार। मकर राशि वाले, आज आपको जीवन में बहुत सारे लोगों से जो नफरत हो गया है या आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि कुछ समय के लिए मैं अपना क्यों ना देखूं, और आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि इस कलयुग में अगर दौलत ही सब कुछ है तो मैं इसी की ओर भागूंगा। ये जो आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ है लगभग 1.5 सालों से, ये एक दिन में नहीं हुआ है, सालों लगे हैं इसमें। आप एक चीज देखो कि लगभग 1.5 साल में आप जिसको बहुत प्यार करते थे या जिसे अपना समझते थे, इन 1.5 सालों में जिसके लिए आप जी जान लगा करके काम करते थे, यानी जिसके लिए आप चाहते थे कि अगर मैं जीवित हूं या मेरा कर्तव्य है इसको निभाना तो मैं ये काम करके रहूंगी या रहूंगा, और पिछले 1.5 सालों में जिसके बातों पे कहने पे आप अभी यहां तक पहुंचे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता चल गया ये सभी एक ढकोसला था, सभी जो है मेरा यूज कर रहा था। क्योंकि 1.5 वर्षों में लोगों के दिमाग में सिर्फ यही था कि इससे अपना काम निकाला जाए, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो या सामाजिक हो। और आज जब आप अपने जीवन में थोड़े कर्जदार हो गए हो, आज आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए धन की जरूरत है और आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, और आज बड़ा करने के लिए लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है, तब आपको बहुत अच्छे से एहसास हो रहा है ये सारे के सारे रिश्ते, ये सारे के सारे नाते जो हैं, इसका मतलब लोग स्वार्थ में छुपे हुए थे, स्वार्थ में मेरे से फायदा उठा रहे थे। और आज यही कारण है कि जब आप बड़ा करने का कोशिश कर रहे हो और लोग जो है आपको रोक रहे हैं, यानी आपकी कमियों को निकाल रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, क्योंकि जो लोग बेवकूफ बनाते थे वो बना नहीं पा रहे हैं। और आज जब आपने मन में ये सोच लिया है कि मुझे कुछ अपना अलग रास्ता तय करना है, दुनिया में नेम फेम कमाना है, दौलत कमाना है, तो लोग जो है आज के समय में आपको कीड़े मकोड़े की तरह छोड़ करके चल गए हैं। यानी आज आप जीवन में अकेले फील कर रहे हो, अकेले हो, और अकेले दम पे, वाई द वे, अकेले दम पे ही सब कुछ करते हो। अकेले दम पे आपके मन में कुछ हो या ना हो, एक मन में गुस्सा है या एक मन में चाहत है कि कुछ न तो कुछ बड़ा करके ही रहेंगे। इसके लिए कितना भी कोई एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, कोई कितना भी रोके, इसलिए अभी तुम्हारे दुश्मन इतने हो जाएंगे, अपने भी तुमसे पीछा छोड़ा लेंगे कि कहीं ऐसा ना हो किसी प्रकार का सहायता मांग ले, ये अपने औकात से बड़ा काम करने जा रही है या जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आप जो भी करोगे ग्रह आपको साथ देगा ही देगा। गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, और वह बदलाव इस प्रकार का है कि मैं एक ही बात बोलूंगा, तुम्हारा फैसला सही है, तुम हार नहीं मानोगे। क्या बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरी जानकारी चंद्र राशि के अनुसार दे देता हूं। नहीं पता, नाम या लग्न से देख लेना। प्रिय मकर राशि वाले, 19 अगस्त 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति जो उच्च के हैं और आपके लग्न पे नीच का दृष्टि डाल करके रखे हैं, ये अपने नक्षत्र को परिवर्तित कर रहे हैं और अश्लेषा नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। धर्मशास्त्र सीधा कहता है, जिस व्यक्ति के जीवन में बुध ग्रह और चंद्रमा ग्रह अच्छा पोजीशन पे आ जाए, इस धरती पे उसे कोई भी हरा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने तो स्पष्ट कहा है, जो अपने मन पे यानी चंद्रमा पे नियंत्रण कर ले, और भगवान शिव ने भी स्पष्ट कहा है, जो चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पे यानी चंद्रमा के शीतलता को अपने मन पे बैठा ले, क्योंकि स्वयं चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पे बैठा के रखे हैं, उसे इस धरती पे कोई हरा ही नहीं सकता। यानी मन का नियंत्रण, हर चीज का नियंत्रण। ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है कि जब इंसान की बुद्धि उसके बल में आ जाए, जब इंसान की बुद्धि उसके अंडर में आ जाए, जब इंसान की बुद्धि उसके शक्ति में बदल जाए, तो इंसान अपने जीवन में बड़ा से बड़ा फैसला लेने में सक्षम होता है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति बुध के नक्षत्र में जाएंगे
आपके जीवन में 31 अक्टूबर तक वो चीज में बदलाव होगा, क्योंकि बुध आपके कुंडली में षष्टम और भाग्य भाव के अधिपति होते हैं। यानी यहीं से जीवन में भाग्य और ट्रांसफॉर्मेशन का बदलाव होता है, जो आपको जीवन में हर तरफ से सही डायरेक्शन पे लेके जाएगा। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन और बुध का उदय काल में आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति है मारक, और अगर मारक ग्रह को सपोर्ट मिल जाए आपके लग्न के भाग्य कारक ग्रह का, तो ये वही बात हुआ कि आपके अपने जीवन में सोने का सिक्का हाथ लग गया। सबसे पहला आपके जीवन में मकर राशि वाले, जैसे ही आपके जीवन में नक्षत्र परिवर्तन बृहस्पति का होगा, जो लोग आपसे बेवकूफ बना करके धन कमा रहे थे, उनके धन पे परमानेंट बैन लगाने वाले हो, वो आपके पिता हो, जीवन साथी हो, दोस्त हो, भाई बहन हो, और साथ में ससुराल पक्ष के भी लोग हो। इन लोगों के द्वारा आपके धन का जो हनन किया जा रहा था, आप अपने जीवन में सबसे पहले इनके पैसे पे रोक लगा दोगे और उसी पैसे का जो नया बड़ा काम करना चाहते हो उस पे इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दोगे। जैसे ही बुध के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश होगा, आप अपने जीवन साथी के बहुत सारी बातों पे व्यर्थ का दिमाग लगाना बंद करोगे, खर्च को कंट्रोल करोगे, इमोशनल रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे, किसी प्रकार के कानूनी लड़ाई से बाहर निकलोगे, जो आपको मन में डरा करके आगे बढ़ने से रोक रहा था उनसे दूरी बनाओगे। यानी खुद जाकर के नहीं भिड़ोगे, जो हर बार में आप अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए भिड़ जाते थे, और अपने काम पे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करना चालू कर दोगे। मेरा धन कहां से आ रहा है, मुझे धन की प्राप्ति कहां से करनी है, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे। इसीलिए आपके जीवन में जो आपको बैक पेन, सर दर्द, पैर में कष्ट, यूरिन इन्फेक्शन और साथ में परिवार में जो पैसे धन वगैरह के खर्च हो रहे थे, ये सभी चीजों में सुधार होना चालू हो जाएगा। आपके हेल्थ पे ध्यान देना आप चालू कर देंगे। क्रोध में आप इन दिनों क्या बोल रहे थे आपको कुछ नहीं पता। अच्छे अच्छे क्लाइंट या अच्छे अच्छे सीनियर अधिकारियों से आप लड़ जा रहे थे, आप अपनी पर्सनालिटी खुद खराब कर रहे थे। अब आप इतना शांत हो जाओगे, इतना सौम्य हो जाओगे कि आधा दुनिया यही सोच के पागल हो जाएगा, ये वही इंसान है या वही लड़का है या वही लड़की है, हुआ क्या। और यही आपकी क्वालिटी अच्छाई की थी, जिससे लोग आपके समक्ष अट्रैक्ट होते थे और पुनः लोग आपसे अट्रैक्शन की ओर आने लगेंगे। व्यापार में भी सेम यही चीज होगा। 10 रुपए से लेकर 10 लाख के डील पे आप फुल फोकस करना चालू कर दोगे। ना अपने पिता के बदौलत रहोगे, ना अपने पार्टनर के बदौलत रहोगे, और ना अपने नौकर चाकर के बदौलत रहोगे। आप स्वयं से हर चीजों का डील करना चालू करोगे और चारों तरफ से पैसे का संजोग जो है आपके जीवन में आना चालू हो जाएगा। आपके जीवन में आप अपने पहचान बनाने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हो और आपके दिमाग में ही बैठा हुआ कि मुझे अपना रास्ता खुद निकालना है, मुझे दुनिया में नाम कमाना है, मुझे महंगी गाड़ी लेनी है, बॉडीगार्ड रखना है, आस पड़ोस वालों को दिखाना है कि मेरे अंदर भी दम है, जीवन साथी को भी दिखाना है, जीवन साथी के ससुराल को भी दिखाना है, और आपके परिवार में खास करके आपके पिता या भाई बहन या चाचा चाची या मौसा मौसी जो आपको बेइज्जत किया है ना कि चले अपना किस्मत बनाने के लिए, या ससुराल पक्ष वाले जो बेइज्जत करते हैं ना, आपको का ही तुम कर पाओगी, उनको दिखाने का जो आपके अंदर एक गुस्सा, एक जलन नहीं बोलूंगा, एक कंपटीशन कि मैं भी कुछ कर सकती हूं या कर सकता हूं, और आप करके दिखा दोगे। बस यही है कि इसको करने के दरमियान में जो लोग बाधा उत्पन्न कर रहा था और मेंटली तौर पे आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रहा था, वो आना चालू हो जाएगा इस नक्षत्र परिवर्तन में, मकर राशि वाले। और मैं कोई भी बात हवा में नहीं बोलता हूं, यह बात सभी को पता है। जैसे ही आपके जीवन में यह नक्षत्र परिवर्तन होगा, आप अपनी पहचान धीरे धीरे बनाना चालू कर दोगे। मैंने पहले भी बताया है, अपने हो या पराये हो, अभी तक लोग आपसे फायदा उठाए हैं, आप स्वयं झुक करके अपना फायदा उठाना चालू कर दोगे। और इसके अलावा जो है, जो जो लोग आपसे नफरत करते थे उनसे आप दूरी बना लोगे और कोशिश करोगे कि अपना नेम फेम कैसे कायम करे दुनिया में, क्योंकि इतना नफरत लोग आपसे करने लगे हैं। पैसा खत्म हो गया ना, अपने माता पिता को छोड़ करके शादी करके ससुराल में चले गए ना, लोगों का बोझ उतर गया ना,
लोगों को लगता था कि घर में नौकर बना के रहें तो काम करेगी ना। हस्बैंड को लगता था कि चलो पत्नी तो मेरी जिद्दी अड़ियल है, ये काहे कर पाएगी, बेवकूफ बना रहा था ना लोग। उनको क्या पता कि वो अपने आप में स्वयं जो है भगवान शनि देव की पुत्री अपने घर में लाया है। जो भी इंसान मकर राशि की लड़कियों को नफरत करता है ना, जो भी इंसान मकर राशि के लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं देता है ना, वो उसको धूल चटा देती है और अपनी जिंदगी में बड़ा बन के भी दिखाती है। भले ही किसी की मकर राशि है और उसकी पत्नी से उसको कानूनी अड़चन चल रहा है, घंटा नहीं फर्क पड़ता है, मेरे को छोड़ के चले जाओ वीडियो। लेकिन सच्चाई यही है कि मकर राशि वाली लड़कियां बोलती बहुत गुस्से में है लेकिन होती बहुत दिल के साफ है। अगर लड़कों की बात करूं तो अपने आप को दिखावा भले ही बड़ा कर देते हैं लेकिन दिल से खराब नहीं होते, नफरत में भले ही कुछ बोल दे। इसलिए मकर राशि दुनिया में कर्म क्षेत्र के कारक राशि कहा जाता है, 10वें घर का कारक होता है ये। इसलिए मकर राशि अपने आप में ईगो की राशि जरूर है, लेकिन मकर राशि वाले ही दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की भलाई करते हैं। क्यों? झुक जाते हैं। इसीलिए अब झुकने का ही समय चला गया है। जब झुक रहे थे तब तुम्हारा इज्जत नहीं था, आज जब अपना देखने लगे हैं तो लोगों को दिक्कत होने लगा है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो एक मार्गदर्शक हूं और आपको बता सकता हूं। जैसा ही आपके जीवन में प्रवेश हो जाएगा नक्षत्र परिवर्तन, आप सही और गलत का फैसला लोगों के बीच में जज करना बंद कर दोगे। कोई आपसे कोई राय देगा, आप सीधा बोलोगे तुम अपना देख लो। राय लोग मांगता था, लोग हेल्प मांगता था, अपना फायदा लेके निकल जाता था। आप अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति के हिस्सा भी अपने हैंड में लेना चालू कर दोगे। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में व्यापार में डुअल व्यापार चालू करोगे, नौकरी रहते हुए व्यापार की ओर जाओगे, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन चालू हो जाएगा, कानूनी संबंधित आप केस मुकदमा में कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। जो लोग आपको भड़का के बोलता था कॉम्प्रोमाइज मत करो, और आप उसी चीज में फंसे हुए थे। और इसके अलावा जो है 90% कोशिश करोगे लड़ाई को आगे ना खींचे। इसीलिए बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है कि ये मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि अब आपको अरबपति बनना है, दुनिया में नाम कमाना है, और बड़े बड़े लोग छोटी चीजों पे नहीं फोकस किया करते हैं। यही आपके अंदर बुद्धि आ रहा है। यह गुरु का बुध में नक्षत्र में परिवर्तन, एक साथ ज्ञान और बुद्धि बढ़ेगा, वो सामान्य इंसान थोड़ी ना रहेगा। जैसे ही बुध का में राशि परिवर्तन होगा, आप अपने जिससे विवाह करना चाहते हो करोगे, कोई माने या ना माने। ससुराल अगर गलत जगह शादी हुआ, छोड़ करके अलग रह करके व्यापार या नौकरी करोगे, कोई माने या ना माने। और जिस माता पे आपको बहुत ज्यादा विश्वास था, वो ये चाहती थी कि नहीं अपने हिसाब से जिंदगी जिए, आप उनके ऊपर भी बोझ नहीं बनोगे, मानो या ना मानो। हो सकता है मेरी बात सुन के दिल में दुख हो जाए, रोना भी आ जाए, पर यह सच्चाई है। ये दिन तो देखना ही था। जैसे ही आपके जीवन में नक्षत्र परिवर्तन होगा, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। लग्न में नीच की बृहस्पति की दृष्टि थी, मानसिक बेचैनी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, यही तो आपको मजबूत कर देगा, क्योंकि बुध के नक्षत्र में चले गए बृहस्पति। कर्ज समाप्त करने के लिए जो भी करना है आप करोगे, और दुनिया में पब्लिक इमेज बनाने के लिए आपको जो झूठ सच करना है आप करोगे। बुध तो बुद्धि का मालिक है, बुद्धि के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हर लोगों का बस एक ही था, इसको बदनाम करो, बदनामी का डर समाप्त होगा। अपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट करोगे, व्यर्थ के खर्च बंद करोगे, लाइफ स्टाइल में ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने वाले हो, उसको छोड़ के अपने काम पे ध्यान दोगे। जैसे ही आपके जीवन में बुध का नक्षत्र परिवर्तन होगा, आप लोगों से अपनापन करके बात करना चालू करोगे, अपने काम में प्रचार प्रसार करोगे, अपनी इच्छा शक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हो, और विदेशों में डेवलपमेंट के योग चालू हो जाएंगे। जिन लोगों का नौकरी था, सीनियर द्वारा जो है बदनाम किया गया, गलत जगह ट्रांसफर किया गया, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, और अब पत्नी या पति आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि आप थोड़ा साइड होने लगे हो ना। मरता क्या नहीं करता, जैसे ही आप हटना चाहोगे वो बोलेगा चलो मैं साथ देता हूं। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यही तो आप कर नहीं पा रहे थे। आज आप सोच लिए हैं हम करके दिखाएंगे, बड़ा बन के दिखाएंगे। अब लोग झुकेगा। अभी तक लोग सिर्फ इसलिए झुकता था कि अपना फायदा निकाल ले, अब लोग इसलिए झुकेगा अगर ये हाथ से निकल गया तो डेफिनेटली जो इसका प्लानिंग है, जो इसकी शुरुआत है, वो अरबपति बन जाएगा। मकर राशि वाले, कर्ज खत्म होगा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसके अलावा व्यापार से हट करके अपना व्यापार शुरू करते हुए नजर आओगे। छोटी यात्राएं आपके जीवन में बढ़ती हुई नजर आएंगी।
शादी टूट गया था, दूसरा विवाह होने का योग आपके जीवन में बनता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है पहली बार आपके जीवन में वो चीज होगा जो आपने नहीं सोचा था, और वो ये होगा कि मुझे बदला लेना है, मुझे बड़ा बनना है। इसी को कहते हैं परिवर्तन। ये सामान्य परिवर्तन नहीं है। इसीलिए जो मकर राशि वाले डिप्रेशन में थे, जो सुसाइड करना चाह रहे थे, जिनको लग रहा था कि कोई मेरा साथ नहीं देता, वाई द वे साथ देता कौन है आपका, और जिनको लग रहा था मेरा अपना कोई नहीं है, ये अच्छा हुआ, क्योंकि अब जो शुरुआत होगा कुत्ता के जैसा लोग आपके पीछे भागेंगे। याद रखना, बस फर्क यही रहेगा कि कुत्ता जो है ईमानदार होता है और इंसान जो पीछे भागता है वो बेईमान होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए भागता है। इसलिए कुत्ते की पहचान अवश्य कर लेना। इसके अलावा आप चाहते हो कि इनके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए एक ही उपाय करना है अब आपको, और कुछ उपाय नहीं करना है। प्रत्येक दिन ओम दुम दुर्गे नमः इस मंत्र का जाप करना है और माता दुर्गा जी को किशमिश का भोग लगाना है। समय बदल रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी जिंदगी को उस ओर लेकर के जाएगा कि अगली वीडियो में ये जरूर बताऊंगा क्यों मकर राशि वाले मजा आ रहा है ना जिंदगी जीने में। मिलता हूं अगली वीडियो में और अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। बेस्ट क्वालिटी जेम स्टोन के लिए gemsaga.com पे क्लिक करिएगा। मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता। नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।